हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी इंग्लिश हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए यहाँ पर हम इंग्लिश के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में दो पुस्तकें यहाँ पर हैं। पहली पुस्तक फ्लेमिंगो है, दूसरी विस्टस है। तो यहाँ पर हम फ्लेमिंगो के क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो त्रैमासिक परीक्षा में जो आपकी फ्लेमिंगो पुस्तक है, इसमें से आपसे केवल 4 चैप्टर में से क्वेश्चंस आंसर पूछे जाएंगे। इस प्रकार से केवल आपके 4 अध्याय में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सभी 4 अध्यायों के यहाँ पर हम क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला लेसन है लेसन 1, द लास्ट लेसन। इस प्रकार से इसके जो पोएट हैं अल्फोंस डॉडेड हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इस अध्याय के क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लेसन 1 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रीपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। यहाँ पर हिंदी अर्थ दिया गया है कि फ्रेंच को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार करके ले जाना था। इस प्रकार से आंसर भी दिया गया है। तो आप हिंदी से याद करें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। इस प्रकार से दिया गया है कि फ्रेंच ने उस दिन स्कूल के बारे में ऐसा क्या देखा जो असामान्य था। तो इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है। इस प्रकार से हिंदी में दिया गया है सबसे पहले। तो आप इस आंसर को हिंदी से याद करें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश में आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था। इस प्रकार से नीचे हिंदी में आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में आंसर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो सभी प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द हॉजर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन। इस प्रकार से यहाँ पर हॉजर और दूसरे गांव वाले अंतिम पाठ अटेंड करने क्यों आए थे। या फिर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, अथवा में दिया गया है कि व्हाई वेयर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। गांव के बुजुर्ग वहां कमरे के पीछे सीटों में क्यों बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे आंसर दिया गया है, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है और नीचे इंग्लिश में दिया गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस आंसर को आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए आदेश के कारण क्या क्या बदलाव हुए। तो इस प्रकार से नीचे हिंदी में आंसर दिया गया है, तो सबसे पहले आप इसको हिंदी से तैयार कीजिए। और यहाँ पर नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच की भावनाएं एम हेमल और स्कूल के प्रति किस प्रकार बदल गईं। तो इस प्रकार से नीचे हिंदी में आंसर दिया गया है और यहाँ पर इस प्रकार से इंग्लिश में भी दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं।
इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। यह क्वेश्चन इतने प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड एम हेमल पे आ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट डज एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हाउ डिड एम हेमल डिस्प्ले हिज लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के लिए अपना प्रेम किस प्रकार दिखाया। तो इतने प्रकार से यह क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लेसन 2 लास्ट स्प्रिंग, और इसका जो उपनाम दिया गया है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और इसकी जो लेखिका है यहाँ पर अनीस जंग है। इस प्रकार से इसकी लेखिका हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। इसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया है कि वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा कि साहिब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है यह आपकी 19 सितंबर से होने वाली है, इसलिए आपको अभी से अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी में आंसर हो जाएगा और नीचे इंग्लिश में भी दिया गया, तो आप हिंदी से याद करें तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि जूते चप्पल ना पहनने पर बच्चों के लिए लेखक क्या स्पष्टीकरण देता है। तो इस प्रकार से हिंदी में आंसर दिया गया है इस प्रकार से, और नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश हैं, समझाइए। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इसको हिंदी से याद कीजिए, जल्दी आपको याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब फुल नेम, डज ही नो इट, व्हाट डज ही डू द होल डे। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा कि साहिब के पूरे नाम का मतलब क्या है, क्या वह इसे जानता है, वह पूरे दिन क्या करता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हिंदी में आंसर दिया गया है, फिर इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। जो फिरोज़ाबाद शहर किस कारण प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हिंदी में दिया गया है, इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी में आंसर हो जाएगा, इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का रवैया अपनी स्थिति के प्रति
अपने परिवार से किस प्रकार अलग है। इस प्रकार से नीचे हिंदी में आंसर दिया गया है, फिर इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लेसन 3 डीप वाटर, इसके जो लेखक हैं विलियम डगलस हैं। तो यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा कि वह असाधारण घटना क्या है जिसके बारे में विलियम डगलस बताते हैं। तो इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, फिर इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वेयर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। तो इस प्रकार से हिंदी अर्थ होगा कि जब डगलस को पूल में फेंका गया तो भावना और भय की कौन सी श्रृंखला थी जो उसने अनुभव की, सतह तक आने के लिए उसने कौन सी योजना बनाई। तो इस प्रकार से नीचे हिंदी में आंसर दिया गया है, तो सबसे पहले आप हिंदी के आंसर को नोट कीजिए, फिर इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डगलस ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई। तो इस प्रकार से इसका जो अर्थ होगा कि डगलस ने YMCA पूल कब ज्वाइन किया और क्यों। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, व्हाई डिड ही ज्वाइन YMCA पूल। तो यहाँ पर डगलस ने तैराकी सीखने का निर्णय कब लिया, उसने YMCA पूल क्यों ज्वाइन किया। तो इस प्रकार से नीचे आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हिंदी में आंसर दिया गया है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस अपने पानी के डर को दूर करने के लिए दृढ़ क्यों था। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी में आंसर दिया गया है, फिर इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए और सभी क्वेश्चंस को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। प्रशिक्षक ने जो है डगलस में से एक तैराक का निर्माण कैसे किया। तो इस प्रकार से आंसर होगा। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, इस प्रकार से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस दिया गया है, आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड दैट ओल्ड टेरर। डगलस ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हिंदी में आंसर दिया गया है, फिर इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने किस प्रकार अपने पानी के डर पर काबू पाया। तो इस प्रकार से नीचे हिंदी में आंसर दिया गया है, फिर इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है। तो सबसे पहले आप हिंदी के आंसर को नोट कीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद लेसन 4 द रेड ट्रैप, इसके हम क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। तो जो इसके लेखक हैं यहाँ पर सेल्मा लैंगरलॉफ हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर
गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। तो यहाँ पर पेडलर को दुनिया के एक चूहेदानी होने का विचार कहाँ से आया। तो इस प्रकार से नीचे हिंदी में आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। फिर इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज द पेडलर अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। पेडलर इस विचार से आनंदित क्यों था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी में आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। तो इस प्रकार से हिंदी अर्थ होगा कि क्या पेडलर ने उस तरह के सत्कार की उम्मीद की थी जो उसे किसान से मिला। तो इस प्रकार से हिंदी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पेडलर लुक। पेडलर जो है कैसा दिखता था। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है कि जो पेडलर है फटे पुराने कपड़ों में था और वह काफ़ी भूखा दिखता था। वह काफ़ी डरा हुआ और परेशान सा दिख रहा था। तो इस प्रकार से हिंदी में होगा। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से इंग्लिश में आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपके लेसन 1 से लेसन 4 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, इसमें से केवल आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 4 अध्याय पूछे जाएंगे। इन 4 लेसन में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।